नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव संपन्न हुआ कल, यानी 30 अक्टूबर को। 2 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे, लेकिन इस चुनाव में सरकार बनाम विपक्ष एक दूसरे के ऊपर कड़ा प्रहार करते देखे गए। तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उम्मीदवार की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उपचुनाव दोनों ही विधानसभा में होना तय था। मतदान भी संपन्न हुआ। अब मतदान के परसेंटेज की अगर बात करी जाए तो कुशेश्वर स्थान में 49% मतदान हुआ और तारापुर में 50%। अगर आंकड़े को देखा जाए कि पिछले चुनाव के अपेक्षा कुशेश्वर स्थान और तारापुर में मतदान का प्रतिशत घटा, कुल अगर बात करी जाए तो 49.59% कुशेश्वर स्थान में और 50.5% वोट तारापुर में पड़े। तारापुर विधानसभा की अगर बात करी जाए तो उस विधानसभा में 65,000 यादव मतदाता हैं। कुशवाहा मतदाता 58,000, जो बनिया मतदाता करीबन 22,000। उसके अलावे दलित, अति पिछड़ा, स्वर्ण जाति के मतदाता भी हैं। तारापुर में कोयरी शकुनी चौधरी जीते, मेवालाल चौधरी जीते और पिछले दफे मेवालाल चौधरी जदयू के उम्मीदवार थे और दिव्या प्रकाश यादव राजद की ओर से प्रत्याशी थी, लेकिन मेवालाल चौधरी जीत गए, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। इस बार लालू प्रसाद यादव ने बैठे बैठे बड़ा ही गजब का समीकरण बिठाया और समीकरण ऐसा बैठाया कि इस समीकरण के सामने नीतीश कुमार की एक न चली। अरुण साह वैश्य प्रत्याशी को लालू प्रसाद यादव ने उतारा। अरुण साह स्थानीय हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। यादव 65,000, मुस्लिम मतदाता, वैश्य मतदाता जो हमेशा वो भाजपा के वोटर रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में वैश्य उम्मीदवार बना दिए जाने के बाद और वैश्य के फायर ब्रिगेड नेता रितु जायसवाल के कैंपेनिंग के बाद वैश्य मतदाताओं का झुकाव भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर देखा गया। आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि यादव मतदाता और मुस्लिम, ये 2 मतदाता तो फाइनली लालू प्रसाद यादव के प्रत्याशी को ही मिला है। साथ ही साथ एक दिन पहले तक जो वैश्य फैसला नहीं कर पाए थे, 20-22 हजार वैश्य की संख्या है, वो वैश्य मतदाता पूर्ण रूपेण अरुण साह के साथ चले गए। मुसहर जाति की अगर बात करी जाए तो मुसहर जाति के मतदाता का मत 80% लालटेन को गया और स्वर्ण की बात करी जाए तो उसमें राजपूत मतदाता की भी मत लालटेन को मिला। कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने लालटेन के पक्ष में राजपूत मतदाता के मत को ले लिया। अति पिछड़े में कुछ वोट, पासवान वोट भी इस बार तेजस्वी यादव के लालटेन को मिला। हर जाति विशेष का वोट तेजस्वी को प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात रही इस चुनाव में कि तेजस्वी यादव गांव-गांव भ्रमण करते रहे, घूमते रहे और चुनौती देते रहे नीतीश कुमार को कि आइए मेरे साथ घूमिए और तारापुर का क्या विकास हुआ है इसको भी आप जनता को बताइए। तेजस्वी यादव ने सघन दौरा तारापुर का किया और यादव मतदाता के अलावे, मुस्लिम मतदाता के अलावे
अन्य मतदाताओं को भी अपनी ओर खींचा, जिसके कारण यह कह सकते हैं दावे के साथ कि तारापुर विधानसभा के प्रत्याशी अरुण शाह 2 तारीख को यानी 2 नवंबर को जीत का परचम लहराएंगे। जदयू बहुत पीछे छूट गई, चूंकि तेजस्वी का जलवा देखा गया और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव जब आकर अपना गर्जन प्रारंभ किए तो समा और अधिक बना। अब कुशेश्वर स्थान की बात करी जाए तो दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट है। कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस ने भी उम्मीदवार खड़ा किया, जदयू ने भी खड़ा किया और राजद ने भी खड़ा किया और लोजपा ने भी खड़ा किया। कांग्रेस के अशोक राम के पुत्र खड़ा हुए जो पहले से एमएलए भी थे वहां, और जदयू ने शशि भूषण हजारी जो मर गए उनके बेटा अमन हजारी को दिया टिकट, जो पासवान जाति से हैं। और लालू प्रसाद यादव के लालटेन छाप के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं मुसहर जाति के गणेश भारती। मुसहर जाति की संख्या अधिक देखी जा रही है कुशेश्वर स्थान में। और कुशेश्वर स्थान की विकास की बात करी जाए तो काफी पिछड़ा कुशेश्वर स्थान विधान सभा क्षेत्र है। सड़कों का अभाव है, बिजली का अभाव है, लोगों का माली हालत सही नहीं है। कुशेश्वर स्थान में भी नीतीश कुमार को चुनौती तेजस्वी ने दिया और तेजस्वी ने सघन दौरा किया और पासवान जाति के उम्मीदवार को छोड़ पासवान के भी मत अब लालटेन की ओर देखे गए। जो ग्राउंड रिपोर्ट है मैं उसके आधार पर बता रहा हूं, यादव 30 से 35 हजार कुशेश्वर स्थान विधानसभा में है। मुसलमान की संख्या अच्छी खासी है, मुसहर जाति की अच्छी खासी संख्या है, अन्य जातियों की भी संख्या है और काफी जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार चला और गणेश भारती की ओर आम लोगों का झुकाव देखा गया। अब कहा यह जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान का सीट भी लालटेन के पक्ष में जा रहा है। जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट बनाया और हमने जो पाया, जो क्षेत्र का दौरा करके लोगों से हमने जो बात करा, लोगों ने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार महंगाई बढ़ी, जिस प्रकार अफसरशाही बढ़ा, जिस प्रकार विकास के केवल ढोंग किए जाते हैं और विकास के नारे लगाए जाते हैं और उस प्रकार विकास नहीं हुआ, सड़कें टूटी हुई है, सड़कों पर ठौना भर पानी लगा हुआ है, लोगों को चलने में भी परेशानी हो रहा है। इसलिए इसमें दोषी केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार यानी नीतीश कुमार भी है। इसलिए हम सब नीतीश कुमार को मत नहीं देंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष की जबरदस्त लड़ाई हुई, तेजस्वी ने सघन दौरा किया, लालू प्रसाद यादव कुशेश्वर स्थान में भी जाकर अपना भाषण दिया और तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लालू प्रसाद यादव के पहुंचने के बाद फिजा बदल गई और कहीं न कहीं जदयू उम्मीदवार पिछड़ते दिख रहे हैं। चमत्कार ही हो जाए तो जदयू उम्मीदवार दोनों स्थान पर जीत जाएंगे, वरना जो ग्राउंड रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लालटेन के उम्मीदवार की बढ़त बनी हुई है और लालटेन काफी मतों से आगे निकल चुका है और जीतने वाले हैं। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया जिससे जदयू को नुकसान हुआ, लेकिन लालटेन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लाभ हुआ, ऐसा भी लोगों ने कहा और लोगों का कहना है। तो लालू यादव का भाषण, तेजस्वी यादव का अपना कैंपेनिंग और जो खुलकर तेजस्वी ने जो नीतीश कुमार को चुनौती दिया, लोगों में ऐसा महसूस लोगों ने किया कि तेजस्वी यादव ही एक ऐसे युवा नेता हैं जो नीतीश कुमार के गलत कार्य को बोल सकते हैं और आईना दिखा सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ा चौंकाने वाला उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। 2 नवंबर को आपको पता चलेगा और हमारे
इस सर्वे रिपोर्ट पर आपको भरोसा होगा कि हमने जो कहा सटीक कहा। मैं पहले भी जो उपचुनाव बिहार में हुए थे 2020 के पहले, मैंने उसमें भी सर्वे ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे करके दिया था, जिसमें हमारा सर्वे सटीक बैठा और वही सब उम्मीदवार जीते जिसको हमने कहा था। और इस बार के इस रिपोर्ट में भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जनता के अनुसार कि दोनों ही जगह में लालटेन के उम्मीदवार जीत रहे हैं। अरुण शाह, गणेश भारती जीत रहे हैं और जदयू काफी पीछे है। चमत्कार हो तो अलग बात, लेकिन अगर मत से हार जीत होनी है तो जदयू के दोनों उम्मीदवार हार रहे हैं और लालटेन के दोनों उम्मीदवार जीत रहे हैं। यही ग्राउंड रिपोर्ट है, यही सच्चाई है। इसी सच्चाई को हमें आपके सामने लाना था। बड़े अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।